कला। यहाँ की कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांस्य की नर्तक की मूर्तियाँ हैं, जिनके तन पर हार के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। यहाँ के निवासियों को चित्रकला का ज्ञान था। वे मिट्टी के बर्तनों पर तरह तरह के चित्र बनाते थे। लाल मृतभंडों में काले रंग के चित्रकारी सिंधु सभ्यता से संबंध है। लिपि यहाँ के लोग लेखन कला से परिचित थे। हड़प्पा लिपि का परिचिततम साक्ष्य 1853 में मिला और 1923 तक संपूर्ण लिपि प्रकाश में आ गई, किंतु अभी तक उनकी लिपि को पढ़ने में सफल प्राप्त नहीं हुआ है। लिपि का महत्वपूर्ण स्रोत मुहर है। यहाँ लिपि वर्णनात्मक नहीं वरन चित्रात्मक है। चित्रधर है। लिपि में कुल मिलाकर 250 से 400 चित्राक्षर है। मुख्यतः मोहरों एवं विभिन्न वस्तुओं पर अब भी लिपि के लगभग 4000 नमूने प्राप्त हो चुके हैं। लिपि चिन्ह मुहर से प्राप्त पतन के कारण जितना कठिन हड़प्पा संस्कृति का उद्भव जानना था, उतना ही कठिन उसका पतन जानना भी। मेसोपोटामियंस का समकालीन प्राचीन सभ्यताएं तो 1800 ईसा पूर्व के बाद विद्यमान रही, पर हड़प्पा की संस्कृति लगभग लुप्त हो चुकी है। उसके बहुत से कारण बताए जाते हैं। सिंधु नदी की बाढ़ EJH मैके व जॉन मार्शल का मत सिंधु को बार बार आने वाली बाढ़ के कारण मोहनजोदड़ो नगर की सात मिली है। भौगोलिक परिवर्तन के कारण ऑर्जनस्टीन का मत सिंधु क्षेत्र में वर्षा की मात्रा ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के आरंभ में कम होने लगी। इससे खेती और पशुपालन का बुरा असर पड़ा। कुछ लोगों का मत है कि पड़ोस में रेगिस्तान के फैलाव के फलस्वरूप मिट्टी में लवणता बढ़ गई और उर्वरता घटती गई। कालांतर में जलवायु शुष्क होती गई। फेयर सर्विसेज ने भी परिस्थितिकीय संतुलन को पतन का कारक माना है। भूतात्विक परिवर्तन डेल्टा का मत भूकंप के कारण सिंधु नदी की धारा बदल गई, जिसके फलस्वरूप मोहनजोदड़ो की पृष्ठभूमि वीराना हो गई। जमीन धंस गई और ऊपर उठ गई, जिससे बाढ़ का पानी जमा हो गया एवं एक्साइज ने भूकंप को कारक माना है। सिंधु नदी का मार्ग परिवर्तन लैम्ब्रेज के अनुसार तर्क वर्तमान में नगर से नदी दूर है। बाह्य आक्रमणकारियों द्वारा गॉर्डन चाइल्ड्स मॉर्टिमर व्हिटल का मत तर्क और मोहनजोदड़ो के ऊपर स्तर पर कंकालों का अवशेष आर्यों द्वारा स्थानीय जनसंख्या के संहार का प्रमाण है। ऋग्वेद के इंद्र में दुर्ग सहायक कहा गया है। सिंधु निवासियों की आत्मघाती कमजोरियाँ। अधिकांश विद्वान यह मानने से इनकार करते हैं कि सिंधु सभ्यता का अंत आर्यों के आक्रमण के कारण हुआ है। पतन का कोई एक निश्चित कारण नहीं था। सौधन्य सभ्यता का विकास नगर व गांवों के अतिरिक्त संबंधों का बाह्य कृषक समाज के संबंधों पर आधारित था। इन्हीं संबंधों में परिवर्तन के कारण हड़प्पा
हड़प्पा की नागरिक अवस्था का पतन हुआ।